नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष चुने गए? Who has been elected as the vice president of International Chess Federation recently? A. Vidit Gujrati, B. Saurav Ganguly, C. Jay Shah, D. Vishwanathan Anand. एंड द राइट आंसर इज विश्वनाथन आनंद। तो हाल ही में विश्वनाथन आनंद जी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, इनको तो आप सभी जानते हैं, एक भारतीय हर भारतीय को मालूम होगा, और जो यदि चेस में इंटरेस्ट है तो उनको तो और ही मालूम होगा। ये 5 बार शतरंज विश्व चैंपियनशिप के विजेता रह चुके हैं और भारत में यदि बोला जाए चेस के एक इतना बड़ा इनका वो है, इतना बड़ा सहयोग है कि मतलब आप एक सोच भी नहीं सकते, इन्होंने इतनी सारी चैंपियनशिप जीती है और चेस में वाकई में आप कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से नई शिक्षा नीति को 100% लागू करेगा? विच स्टेट विल 100% इम्प्लीमेंट द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम द न्यू एकेडमिक ईयर? ए. बिहार, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. गोवा। एंड द राइट आंसर इज गोवा। तो गोवा सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय नई जो शिक्षा नीति आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसकी तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में 100% पाठ्यक्रम लागू करेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यदि इसके बारे में ज़्यादा ना देखा जाए तो भी चलेगा, ऐसी मेरी सलाह होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड कन्नन सुंदरम विद द शेवेलियर अवार्ड? ए. पाकिस्तान, बी. ब्राज़ील, सी. फ्रांस, डी. इटली। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस सरकार ने कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए, इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच एक प्रकाशन सहयोग दिया है, बहुत बड़ा इनका योगदान है। प्रकाशन इससे जुड़े हुए हैं, ये मतलब आपको ये बताना है कमेंट में, मैं इसकी जानकारी नहीं दूंगा अभी आपको एक कमेंट में बताना है कि कौन थे इनने, मतलब क्या ऐसा प्रकाशित किया, क्या किया कि इनको ऐसा फ्रांस ने पुरस्कार दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु प्रेसाइडेड ओवर द 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? ए. जी. किशन रेड्डी, बी. सुनील बैरी, सी. नरेंद्र मोदी, डी. अमित शाह। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की गई है। ये तो आप सभी लोग जान गए होंगे, थोड़ा सा लेट हो गया है क्वेश्चन, आप सभी को इसके बारे में पता चल ही गया होगा। ये जो मीटिंग थी, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल वगैरह आए थे, राज्यपाल और उपराज्यपाल वगैरह आए थे। ये 3 विषय उठाए गए इसमें, फसल विविधीकरण और जो नई शिक्षा नीति है और शहरी विस्तार, ऐसा करके 3 था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम को कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम बी हेल्ड? ए. कराची, बी. टोक्यो, सी. नई दिल्ली, डी. ढाका। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में घोषणा की गई है कि नई दिल्ली में एशिया और ओशनिया, ये दोनों कॉन्टिनेंट के लिए की क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम को दिल्ली में शुरू किया जाएगा। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी नहीं है। ओशनिया के लिए थोड़े विवाद हैं, है कि नहीं है, कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। आपको इस पे नहीं होना है, ऑफिशियल जब तक नहीं आ जा रहा है ऑफिशियली आप देख लीजिएगा, देखते रहिए, वैसे आएगा तो हम बता देंगे। और ज़्यादा ऑफिशियली देखते रहिए, यदि कुछ होता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी।
अगला प्रश्न है, आज़ादी सैट सैटेलाइट को कितने बच्चों के द्वारा विकसित किया गया है? आज़ादी सैट सैटेलाइट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हाउ मैनी चिल्ड्रेन? ए 75, बी 755, सी 750, डी 765। एंड द राइट आंसर इज 750। तो हाल ही में, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है, आप उत्तर से समझ ही गए होंगे। उसी को चिन्हित करने के लिए इसरो ने 750 बच्चों को चुना। ये स्कूली बच्चे थे और इनके द्वारा आज़ादी सैट सैटेलाइट को विकसित किया गया एवं उसको अंतरिक्ष में छोड़ा भी गया। देखिए, लगभग 75 स्कूलों से 750 स्कूली बच्चों को, ये इनके शानदार दिमाग से इसको बनाया गया है। हाँ, होगा थोड़ा मदद तो ऑब्वियसली की होगी, एक बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अखबार की 75वीं वर्षगांठ को मनाया गया? विच न्यूज़ पेपर 75 एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ए दैनिक भास्कर, बी प्रजातंत्र, सी वर्तमान पत्रिका, सी राजस्थान पत्रिका। एंड द राइट आंसर इज प्रजातंत्र। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, इन्होंने प्रजातंत्र अखबार की 75वीं वर्षगांठ के अवसर में प्रजातंत्र के अमृत उत्सव में शामिल हुए दोनों। हाँ, ये भी देखिए, आज के इस वीडियो में उतने ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सभी रहते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को, है ना। जिस दिन रहते हैं उस दिन हम देते हैं। एक दिन तो ऐसा होता है कि जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, एक आध दिन ऐसा होता है कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ऐसे रहता है अलग अलग। इससे आपको ये नहीं होना है कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है या ये, इस बात का हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अगस्त? ए विश्व आदिवासी दिवस, बी भगवान बिरसा मुंडा दिवस, सी राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज विश्व आदिवासी दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसे आदिवासियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, उनको उनके अधिकार मालूम हो। फिर भी अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले नहीं था, है ना, तब शुरू किया गया था, लेकिन अब सरकार ने भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, भारत सरकार ने। और जैसा बात की जाए, हर राज्य सरकार ने भी, कोई भी सरकार की मतलब किसी भी पार्टी की बात हो, हर ने कुछ ना कुछ काम इनके लिए अवश्य किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इनको इनके अधिकार पता हैं, इनके लिए अलग अलग योजनाएं हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये भी। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।